जय हिंद दोस्तों। पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। यार मतलब एक चीज होती है ना, एक मैं हूं ना, मुझे पता है मेरा कंफर्ट जोन क्या है, या मुझे पता है मैं किस चीज में अच्छा हूं, तो वो चीज ना मैं बहुत अच्छी करूंगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से एक घंटा निकाला है, लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। और मतलब कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे, 70 30 ओवरों में। और इंग्लैंड 10 ओवरों में मार गई यार। वो 17 ओवरों में कोई भैया 90 रन ठोक गए इनको। और डकिट ने मार मार के पाकिस्तान की डकिट बजा दिया। मतलब उस डकिट ने बजा बजा के मार मार के स्वीप पे मार मार के, मतलब पाकिस्तान की डकिट पे मैं कहता हूं उसने चौके मारे हैं। डकिट ने बजा दिया पकड़ के पाकिस्तान को। कल आपसे एक बात बोली थी कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की या पाकिस्तान ने आज का दिन दो घंटे से पहले बीच में आउट हो गए, और मैंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीतना है तो 350 या 400 रन कम से कम पाकिस्तान को करने पड़ेंगे, या अगर बॉलिंग आती है तो अच्छी करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान के ये टेस्ट मैच हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आज का दिन जब स्टार्ट हुआ उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। इससे ज़्यादा रन्स हो सकते थे। सलमान अली आगा ने 2-3 शॉट थर्ड मैन पे खेले, बावजूद उसके खेली जा रहे और वो आउट हुए। ठीक है, उसके बाद रिजवान ने कल जिस तरीके से वो रिवर्स स्विंग पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, आज भी नए बॉल के साथ उनको प्रॉब्लम हुई और वो भी आउट हुए। 366 जो रन्स हुए, नोमान ने कुछ बेहतर बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की। मतलब इस पिच के हिसाब से जहां बॉल ब्रेक भी हो रहा है वहां मुश्किलात होती हैं, उस हिसाब से नोमान ने अच्छी बैटिंग की, आमिर जमाल ने भी अच्छी की। 366 को देखते हुए अब लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे रन कर दिए। अब आज पहली बार इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड की टीम जो है वो अंडर प्रेशर नजर आई है। साजिद खान ने 4 विकेटें ली और आखिरी जो सेशन है ना वो पाकिस्तान के नाम रहा, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। और पहली बार मैंने बोला कि इस पूरी सीरीज में पहली बार इंग्लैंड की टीम हमें जो है वो अंडर प्रेशर नजर आई है। हालांकि बेन डकट ने बहुत ही ज्यादा धुलाई किया पाकिस्तानी बॉलर्स की, और उसने हमेशा की तरह जो पाकिस्तानी बॉलर्स को मारा और आज फिर वो सेंचुरी बना के चला गया। लेकिन उसके बाद साजिद खान ने जो है इंग्लैंड की टीम को अच्छा खासा फंसा के रखा है, और बेन स्टोक्स को भी जो है वो आते साथ जो है वो 5 बॉलें खिलाई और आउट कर दिया। क्या कमाल का वो कैच जो है वो पकड़ा है अब्दुल्ला शफीक ने। और साथ में अगर आज के मैच में स्टार्ट से बात करें ना, तो पाकिस्तान की टीम आज कोई उतनी अच्छी बैटिंग कर नहीं सकी। हालांकि आमिर जमाल ने आके थोड़ा सा जो है बैटिंग की, और साथ में नोमान अली ने 32 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम 366 पे ऑल आउट। लाजवाब कमबैक किया पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में, इसलिए कि ऐसा महसूस हो रहा था जब बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे कि इंग्लैंड आराम से 300 पे 3 खिलाड़ी आउट पे डे जो है वो खत्म करेंगे। मगर पाकिस्तान ने इतना शानदार कमबैक किया थ्रू स्पिन, और फिर जो ये सिलेक्शन हुई है उसको लॉजिकल बनाया साजिद खान ने स्पेशली, इसलिए कि वो फ्रंट ऑन स्पिनर हैं। सो वहां से गेंद जब स्पिन होता है उस एक्शन से तो बड़ा मुश्किल होता है पिक करना। और ये पिच जो है अब कुछ खेल खेल रही है, क्योंकि पहले जो स्पिन नहीं मिल रहा था स्पिनर्स को, जब आप गेंद विकेट्स में करते थे, अब गेंद आप विकेट्स में करें तो आपको स्पिन मिलती है। और बहुत ही शानदार कमबैक था। देखिए, जब टीम हारी होती है या टीम इस तरह सी टर्बुलेंस में होती है तो क्लैरिटी कई दफा चली जाती है। पाकिस्तान की टीम गई थी इंग्लैंड, वहां पे इंग्लैंड की टीम को हो गया कोरोना T20 सीरीज में। 24-48 घंटे पहले सारे प्लेयर्स उनके फारिग हो गए, उन्होंने सारी नई टीम बनाई, आपको उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। डी टीम भी थी उस वक्त, कह ले आप उनकी, नॉट BC टीम, डी टीम, आपको क्लीन स्वीप कर दिया। तो उन्होंने बताया कि ये है हमारी क्रिकेट की स्ट्रेंथ, आपके पास है। जब आप आजमाएंगे ही नहीं, जब आप मौका ही नहीं देंगे किसी को भाइयों, तो आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपके पीछे कौन लोग खड़े हुए हैं।
इतने अरसे से, अभी आज वो बता रहे हैं कि जी हुरैरा को टीम के अंदर होना चाहिए था, कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में ये बात कर रहे थे कुछ लाठी खान जो है कि भाई उसको टीम में होना चाहिए था, उसको मौका देना। भाई वो ओपनिंग करता है, होना तो उसको भी चाहिए था। मैं तो कहता हूं उसको होना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक की जगह। लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड टीम की बॉलिंग, ब्राइडन कास्ट ने जैसे 3 विकेटें ली हैं, ऐसी पिच पे फास्ट बॉलर्स आउट करे, फिर कॉडबी एंड, तो मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता। जान में एक्सपीरियंस है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। मैथ्यू पॉड ने 2 विकेटें ली हैं, जैक लीच ने 4 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आप देखें शुएब बशीर ने 1 विकेट लिया। उसके बाद इंग्लैंड टीम आई है बैटिंग करने, और लकी भी रहा जैक क्रॉली, जो मौका मिला है उसको ग्रैब नहीं कर सका और रन आउट मिस हुआ, नट आउट हुआ। उसके बाद आप देखें नुमान अली ने आउट किया 27 पे, लेकिन पहले 10 ओवर्स में उन्होंने जो फेंटा दे दिया था ना हमारे बॉलरों को, स्पिनरों को, आमिर जमाल को, वो अनबिलीवेबल। देखें क्लैरिटी नज़र आ रहा था कि इस पिच पे जैसे पुराना बॉल होगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नए बॉल के साथ जितने रन कर सके कर लें, लेकिन उसके लिए शॉर्ट सिलेक्शन, दलेरी नज़र आई है, क्लैरिटी नज़र आई है, डर नज़र नहीं आ रहा था। हमारे कामरान गुलाम ने, ठीक है उसको आप लिवरेज देते हैं कि डेब्यू टेस्ट मैच है, हमारे जो बाकी के बैट्समैन ना उनमें भी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, इस टाइप की बैटिंग दलेरी वाली, पॉजिटिव। आप देखें कि वो हमारे प्लेयरों से बाद में आया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन एक क्लैरिटी नज़र आती है, तो वो एक प्लान नज़र आना चाहिए। ज़बरदस्त उसने 100 बनाया, 129 बॉलों पे 114, पहले 10 ओवरों में 70 बना दिया। कि आप लोग एक कमांडिंग पोजीशन पे हैं और ज़बरदस्त प्लेयर हैं कामरान गुलाम, और बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, आप सबकी सपोर्ट डिज़र्व करते हैं, पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट डिज़र्व करते हैं। अब उन्होंने अपना पोटेंशियल शो कर दिया है। अगेन अब ये टीम मैनेजमेंट पे है, कैप्टन पे है, क्रिकेट बोर्ड पे है कि उनको कैसे यूटिलाइज और इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब एक पोटेंशियल है, आपने उसको आगे किस तरह लेके चलना है, क्या सारा कुछ इसी को खिला देना है या पिक एंड चूज करना है। जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं वो आके जो थोड़ी सी टफ सीरीज़ हैं आप वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको थोड़ा सा होम में या शुरू में एडजस्ट करके चलाना है। ये जैसे भी क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे, बट आपके पास एक अब इस तरह का प्लेयर है नंबर 4 के ऊपर जो आपको परफॉर्मेंसेस करके दे सकते हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक अरसे बाद किसी भी टेस्ट मैच के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान टेस्ट मैच को जीत सकता है। मैं अभी भी ये कहने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है। अलबत्ता ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि पाकिस्तान टीम टेस्ट के अंदर वापस आ चुकी है और पाकिस्तान ने जो आखिरी सेशन के अंदर जो विकेटें ली, स्पेशली जो साजिद ने और नुमान ने बॉलिंग की, उससे पाकिस्तान की जीत को मतलब अभी ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। लेकिन अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में ज़रूर है, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं पाकिस्तान की इस दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेस की जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। मैं खुद ये बात मानता हूँ। देखें, जब पहले जो है ना कम से कम फिर भी पाकिस्तान 3-3 के रन रेट से खेल रहा था। फिर जब रिजवान आया है एकदम, देखें 18 बॉलों पे मेरा ख्याल 0 स्कोर था उसका। रिजवान आया है तो वो स्कोर जो रन रेट हमारा 3 से भी नीचे चला गया। तो मैं ये चीज नोट कर रहा था कि पाकिस्तान को ठीक है यार जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को इतने गंदे रन रेट से नहीं खेलना चाहिए। कम से कम आपका रन रेट 4 जरूर होना चाहिए था। और जहां तक रन की बात है, मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम 300 जरूर करना चाहिए। हाँ वही ना, 300 कम से कम 300 होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, आपकी याद तो बड़ा बुरी लाइन लगी होती है, तब की बात थी। साइम अयूब में नजर में अपनी नेचुरल गेम नहीं खेला, स्लो खेल रहा था, वो ज्यादा बॉलें ले गया। कामरान गुलाम ने बहुत ज्यादा बॉल्स ले ली, फिर मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज्यादा बॉल्स ले ली। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान ने आप देखें मतलब सरवाइव किया कि 19 पर 2 उठाने के बाद हमने थोड़े रन कर लिए, बट उसके बाद पिच थोड़ी बेहतर भी नज़र आई हमें, खासकर जब कामरान गुलाम और साइम अयूब बैटिंग कर रहे थे। 149 की उन्होंने पार्टनरशिप जोड़ी थी और कामरान गुलाम ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है। अकेले उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो बाकी सब बल्लेबाजों से ज़्यादा, हालांकि स्कोर भी इन्होंने ज़्यादा किया। स्कोर इन्होंने ज़्यादा मीन्स के बॉल्स इन्होंने खेली हैं। 52 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की, जबकि साइम अयूब जो हमारे स्ट्राइकर हैं मेन इस पूरी टेस्ट टीम के अंदर, उनकी 48 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन किए थे। तो ये एक डिफरेंट है। बाकी ये है पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तकरीबन अगर
100 तक रन और कर लेती है तो काफ़ी सेफ जोन में मैं नहीं कहूँगा हो जाएगा, बट एक अच्छा रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग की थोड़ी बर्तरी लेके चलनी है। हमारे पास स्पिनर्स हैं जो इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में तंग ज़रूर करेंगे इस पिच के ऊपर, मगर पहली इनिंग में कितना सा बॉल टर्न होता है, यानी इंग्लैंड की जब पहली इनिंग है तो कितना बॉल टर्न होता है, कितना हम टफ टाइम दे सकते हैं इंग्लिश बल्लेबाजों को, वो एक अपने तौर पर रहेगा। एक रिकॉर्ड हुआ है 1889 में, 1889 में इंग्लैंड के स्पिनर ने शुरू के 10 ओवर में 2 आउट करे थे, जो आज 135 साल बाद जैक लीच ने करे। लेकिन बात हुई कि स्पिन फौरन 6 ओवर के बाद भी जैसे वो स्पिनर लाए ना तो मज़ा आया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जो कामरान गुलाम ने निकल के मारा ना, 3 इधर 3 इधर, उसने अच्छा चलो 94 पे भी ट्राई करा था, उसने निकल के मारा था, तो दिलेरी से खेला, वेरी वेल प्लेड। आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए। अब बच्चों का काम है कि वो अपनी मेहनत पे यकीन रखें, सोशल मीडिया वगैरह पे यकीन ना करें, सही है, अपने बाजू पे यकीन। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करूं उससे पहले अगर मैं जैक लीच की बात करता हूं या बशीर की बात करता हूं, आप देखें जैक लीच ने कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं डाली। आप देखें अगर उसने आउट किए तो अब्दुल्ला शफीक को आउट किया उसने नए बॉल से, जो उसका बॉल ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके अलावा शान मसूद ने शॉट मारा, साजिद खान ने मारा, सीधे हाथ में गई, मतलब यानी स्पिनर्स का इतना ज़्यादा बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन आज आप देखें जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया है और जब बेन डकेट खेलना शुरू किया, हमें ये ज़रूर पता था कि बेन डकेट जो है वो इसी तरीके से ही खेलता है। अभी जो 239 रन पे 6 आउट हुए हैं ना इंग्लैंड के, ये सिर्फ बेन डकेट की बैटिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह बैटिंग करता है, सीधे स्वीप, रिवर्स स्वीप, मतलब वो बॉलर्स की लाइन बनने ही नहीं देता, जिसकी वजह से आप देखें इसमें कोई शक नहीं है हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन कंसिस्टेंट एक जगह पे उस टाइम करना शुरू हुए जब उनको विकेट्स मिलना शुरू हुए, ठीक है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे तीनों स्पिनर्स ने बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। जब उनको मार लग रही थी, जब बेन डकेट खेल रहे थे और जब जो रूट खेल रहे थे, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी किस जगह पे बॉल करें, ठीक है। उसने बेन डकेट ने लाइन खराब की हुई थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। जब इंग्लैंड की बैटिंग आई ना तो स्टार्ट में इंग्लैंड ने बैज बॉल ही शुरू किया था, चाहे वो जैक कराली हो चाहे वो जो बेन डकेट हो, दोनों ने बहुत कमाल की बैटिंग शुरू की थी। जैक कराली एक बार जो है वो रन आउट होते होते बच के साजिद खान जो है वो उनके हाथ में बॉल आने से पहले ही उन्होंने जो है वो विकेटें उड़ा दी भाई। और ये यानी कि बड़ा फनी सीन था, ये पहले ही उन्होंने जो विकेटें जो बिखेर दी, बॉल अभी उनके हाथ में आया ही नहीं। और शान मसूद का रिएक्शन उसी टाइम ये बता रहा था कि ये आउट नहीं है, लेकिन साजिद खान कभी इस साइड जो वो कर रहे हैं आउट आउट आउट, लेकिन बाद में चेक किया गया तो पता चला कि यार इन्होंने पहले ही विकेटें जो बिखेर के रखती थी, ठीक है। उसके बाद जो है एक बार जैक कराली जब आउट हुआ उसका कैच था, तो बड़ी ही जो है वो हैरान कुन बात है कि विकेट कीपर से ज्यादा दूर खड़े आगा सलमान को आवाज चली गई यार ये कैच है। नोमान अली को भी पता चल गया कि यार ये कैच है, लेकिन पास खड़े मोहम्मद रिजवान को पता नहीं चला कि यार ये कैच है। इसलिए कि लीड अभी भी बहुत ज्यादा है इंग्लैंड को कवर करने के लिए। इंग्लैंड जो है वो फाइट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये जो पिच है ये पाकिस्तान के लिए फाइट करेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इस पिच पे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल होती जाएगी। बेन डकेट आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, एक नो फेयर अप्रोच से खेलते हैं, मगर पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं आ रही। देखिए जब लंबी पार्टनरशिप लग जाए या लंबा कोई इस तरह से 100 कर दे तो उसके बाद सारी टीम जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, मगर कहीं बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान को पता था कि एक विकेट मिलेगी तो एक के बाद दो के बाद 3, क्योंकि इस पिच पे मासूम डकेट के अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो 20 किया है, 30 किया है बल्लेबाजों ने, उसके बाद आउट हो गए, यानी कि यू नेवर इन काइंड ऑफ पिच है ये। और मैं समझता हूं कि एक तरह से स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि एक वन डायमेंशनल बहुत बड़ा रिस्क लिया था पाकिस्तान ने इतने ज्यादा स्पिनर्स खिलाने के हिसाब से, सो वो जस्टिफाई हुई है। डे 2 तक तो जस्टिफाई है, अब लीड लेनी है, भरपूर लीड लेनी है, कोशिश यही करनी है कि पहले 1-1.25 घंटे में इंग्लैंड का काम तमाम करें और फिर बैटिंग करें। अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम ये है कि उसने डोमेस्टिक खेला ही नहीं है,
आप जाके चेक करें उसने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले, नंबर ऑफ गिनती के, और वो आ गया आपकी टीम में खेलने के लिए। डेब्यू से पहले तो उसने एक भी, मेरे ख्याल शायद एक डोमेस्टिक मैच खेला था, फर्स्ट क्लास एक मैच खेला था सिर्फ वो, और आपने उसको डेब्यू करवा दिया। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं चलेंगे। और आज कामरान गुलाम ने, सॉरी टू से दैट, जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी नहीं की, सॉरी टू से दैट, उन्होंने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी नहीं की, ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी की। और उस बंदे ने 29 साल मेहनत की है क्रिकेट में, 29 साल लगे हैं उसको यहां पे पहुंचने में। अब और कितना टाइम देना था उसको, आगे उसका कैरियर खत्म करने वाली बात है ना। 30 के बाद तो 4-5 साल बंदे के पास, बैटर के पास होते हैं टोटल। आप उसको मौका नहीं दे रहे, 2021 से उसको साथ लेके फिर रहे हैं, उसको मौका नहीं दे रहे। और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट 400 प्लस रन कर जाएगी, क्योंकि मेन बैट्समैन खेल रहे थे। रिजवान आउट हुआ 41 रन पे, और अच्छी बॉलिंग की है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने जान के साथ। ऐसी डेड पिच पे कॉडबी एंड करवाना कोई आसान काम नहीं है। और सलमान अली आगा 31 रन बनाए हैं, आमिर जमाल और नुमान ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है। आमिर लंच के बाद आके पहली बॉल पे ही आउट हो गया, लेकिन ये अगर खेल जाता थोड़ा सा और तो शायद 400 रन हो जाते। लेकिन मैं समझता हूँ लंच के बाद पाकिस्तान टीम कर सकती थी। थोड़ा सा नेगेटिव टाइम किल करने चले गए, डॉट बॉल, फिर वो मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। नुमान ने 32 रन बनाए। नुमान खिला सकता था जायद से, क्योंकि नुमान की बारी उन्होंने फील्ड खोली हुई थी और वो नुमान को तो बाउंसर कर रहे थे, लेकिन जायद रन कर सकता था। सारी फील्डिंग उन्होंने ऊपर ली हुई थी, अटैक कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता, प्लान्स बनाता तो शायद 3-4 चौके लग जाते, 20-25 रन हो जाते। लेकिन 366 रन बड़े अच्छे हैं इस पिच के लिहाज से। कामरान गुलाम ने जैसे कल सेंचुरी बनाई है, एक्सीलेंट सेंचुरी बनाई। गालिबन थोड़ी सी सिचुएशन आसान होती है और उसका कंसिस्टेंट होना नंबर 4 के बैट्समैन का टेस्ट क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू कामरान गुलाम, और वो थॉरली ये डिज़र्व करते हैं और पूरे पाकिस्तान ने उनके लिए आवाज़ उठाई। और ये मेरा मतलब है कि किसी को भी इसका क्रेडिट लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी भी शख्स को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है तो वो कामरान गुलाम को खुद जाता है कि सालों साल जो वो मेहनत करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और वो नॉक करते रहे दरवाजे को, सिलेक्टर्स को नॉक करते। आकिब जावेद साहब ने जो थ्योरी बनाई थी कि विकेट को ड्राई किया, पाकिस्तान ने विकेट अच्छा तैयार किया और अच्छा विकेट तैयार करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरी। हालांकि मुझे इस पे एतराज़ था कि आप 2 कम से कम फास्ट बॉलर्स रखो, आपने दूसरे एंड पे स्पिनर्स लगा दिया नई गेंद के साथ। लेकिन ये जो प्लान आकिब जावेद का था ये काम कर गया है। दूसरी जो चीज़ सबसे पॉजिटिव लगी इस टेस्ट मैच के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से जो कामरान गुलाम को बाबर आजम की जगह चांस दिया गया। कामरान ने भी कल सेंचुरी स्कोर करके अपने डेब्यू टेस्ट मैच के ऊपर प्रेशर पे 19 पे 2 विकेटें गिर चुकी थी, तब कामी जब बैटिंग पे आए तो उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की और जिस तरीके से उसने विकेट पर स्टे किया है वो काफ़ी हौसला अफजा चीज़ थी और अच्छा लगा। और यही चीज़ हम पिछले बहुत अरसे से कहते चले आ रहे थे कि यार अपने डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दो। मैं तो हमेशा से ये स्टांस था कि अगर आपने हारना ही है तो बड़े नामों के साथ हारने की बजाय आप अब नए प्लेयर्स के साथ खेल के आप हार जाओ। तो पाकिस्तान ने नए प्लेयर्स को मौका दिया। साजिद और नुमान तो खैर नए नहीं है। रही बात जो सबसे गुस्सा मुझे है ना साउथ शकील के ऊपर है कि मतलब कि हो रहा है यार वो। आप देखो, आप अब्दुल्ला यार जब ये अब्दुल्ला और साउद ने रन किया हमेशा वो फ्लैट विकेट हुआ है। हाँ। जहां पे विकेट मुश्किल हुआ वहां पे ना बाबू के कहते हैं अब्दुल्ला के रन आए ना साउथ शकील के रन आए। ये तो हमारी रवायत ही है ना, हमेशा मुश्किल ट्रैक में चलता। और आपका एक ओपनर, मैंने ना एक स्ट्रैट निकाला था लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने किया 155 रन लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक का, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक का 1 सेंचुरी है। बाकी आपको दिखाए 50 रन जो है ना वो उसका 9 इनिंग्स के अंदर है। अब 10 इनिंग्स के अंदर उसका 100 है, 137 है। इसके अलावा 10 में से 8 इनिंग्स उसकी ऐसी हैं जिसके अंदर उसने 10 पे भी नहीं गया, वो डबल फिगर पे भी नहीं गया। और 10 में से 4 इनिंग्स उसकी ऐसी कि वो 0 पे आउट हुआ है। एक बंदा अगर ओपनर आके इस तरीके से फ्लॉप होके जा रहा है, एक ओपनर अगर जल्दी आता था आउट हो जाए ना, प्रेशर पूरी टीम। हाँ, काज ने 1 आउट करा, पॉट्स ने 1 आउट करा, लीच साहब ने 2 और
सेंचुरी मेकर को आउट करा शोएब बशीर ने। मेरे ग्रुप में एक अंसारी साहब हैं, आरिफ अंसारी साहब, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में कहा था 5 आउट करेगा, तो आज तो 1 आउट कर लिया। अब देखेंगे कल कितने आउट करते हैं। लेकिन ये जो पार्टनरशिप है ना रिजवान अच्छा खेल रहा है 37 पे, और सलमान अली आगा, यहाँ से अगर इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी ना तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है, क्योंकि जो शॉटें पहले टेस्ट मैच में लगी दूसरे टेस्ट मैच में गोरों से लगना मुश्किल होगी। और माइकल वॉन साहब ने भी ट्वीट करा था ना, तो कामरान गुलाम साहब की तस्वीर दिखा देना और माइकल वॉन को और कहना कि मैं हूँ ना। मगर ये सबका सब प्लान के पीछे एक नाम उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, वो है आकिब जावेद। ये सारा का सारा एक्चुअल में जो जाल बिछाया हुआ है वो आकिब जावेद का है। वो ये उनका ये मानना है कि पाकिस्तान बिल्कुल स्पिन ट्रैक के किसी भी गोरी टीम के साथ खेले, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सीधा फार्मूला एक ही है, वो है स्पिन ट्रैक बनाने का, क्योंकि हम खेल लेंगे, ये इनसे नहीं खेला जाएगा। अब देखते हैं उनका ये फार्मूला इंग्लैंड के सामने कितना कामयाब रहता है। क्योंकि और एक और बात जो पता लगी कि उन्होंने फुल जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट होकर चेयरमैन साहब से ये बात की कि मैं जो फार्मूला दे रहा हूँ इसके ऊपर आप खड़े रहिए, कोई जिम्मेदारी आएगी मैं अपने ऊपर लूँगा, कि मेरा ये आइडिया है और मैं ही इसके पीछे खड़ा हूँ। तो आकिब जावेद ने बेसिकली ये सारे का सारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये स्पिन ट्रैक बनाएं और ये स्पिनर्स के साथ जाएं, आप इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत लेंगे। और अगर खुदा ना खासा कहीं पर 19-20 होती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे आएगी और मैं अकेला इसको अपने ऊपर लूँगा कि ये मेरा आइडिया था। ये उन्होंने एक्चुअल में चेयरमैन साहब को भी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपके पास सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए।